नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, कालवाड़ रोड पर जो है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बैनर तले जो है लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह, आप इसे आंदोलन कह सकती हूँ मैं कि एक आंदोलन चल रहा है। एक तरफ तो दिल्ली के अंदर जो है सत्याग्रह छिड़ी हुई है और आज जो है मुझे जयपुर के अंदर भी देखने को मिली है। तेजपाल नारायण कुलरिया जी मेरे साथ है, इन्हीं के जो है सानिध्य में आज ये सत्याग्रह आंदोलन हुआ है। इनसे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे एक बारी बात करते हैं। सीबी यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगी। इस सत्याग्रह से जो है क्या आवाज और क्या मैसेज जो है केंद्र तक पहुंचेगा? हम केंद्र तक आवाज़ बाद में पहुंचा रहे हैं, लोगों तक आवाज़ पहले पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सत्ता निरंकुश तब होती है जब लोगों की आत्मा मरती है, लोगों का नागरिक जो धर्म होता है उसको निभाना बंद कर दे। हमारा मूल काम लोगों को जगाना है। लोग जागेंगे, लोग अपना नागरिक धर्म निभाएंगे, लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने मुद्दे उठाएंगे, तो केंद्र तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो सत्ता में वहाँ हमारे राहुल जी लड़ रहे हैं, यहाँ हम लोगों को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि है पंचायती राज के और नगरीय निकाय, उनको हम कहते हैं भाई आपका सबसे ज़्यादा जुड़ाव है, इसलिए आज हमने बुलाया भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा संख्या में, उनको हम जगा रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले जो है आप लोगों को सुन रही थी सभी को, तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पंचायती राज और निकाय की जब बातें आती है तो चुनाव सबसे पहले हमारे जहन में आता है। कई दिनों से हम सुन रहे हैं आज होंगे चुनाव, कल होंगे, फलाने महीने होंगे। अब एक बात सामने आई कि नवंबर 15 नवंबर तो बहुत जरूरी है चुनाव करवाना। मुझे एक चीज साफ तौर पर बताइए कि क्या आपको लगता है कि 15 नवंबर तक हर हाल ही संभव में जो है करवाए जा सकते हैं चुनाव? बिल्कुल 3 पॉइंटों में बात समझिए। संविधान का अनुच्छेद 243 और ई और 243 यू, ये कहता है भाई 5 साल पहले पहले चुनाव करवाओ, 5 साल बाद में नहीं। दूसरी अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए, ये कहता है चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की। राज्य सरकार कौन होती है? सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है और जो खेल हुआ है वो ये हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। वो पूरी तरह से सक्षम है चुनाव करवाने में। हमारी लड़ाई आप देख भी रहे होंगे, राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। अभी भी सिर्फ ये हल्फनामा दिया है, पहले भी 2 बार दे चुके हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अच्छा, जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, पोस्टर बैनर, अब तो एक ये सामने आगे भाई 15 तक हो ही जाएंगे, तो लोगों ने डीजे में अपने गाने बनवाने शुरू कर दिए हैं। उनका क्या सीन है सर कि हो भी पाएंगे या चुनाव नहीं है, यहाँ भी सरकार की विफलता देखने को मिल जाएगी? अब ये तो मुझे लगता है हमारे आरसी जी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि ये हमारी पार्टी को ज़्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब तो शायद चुनाव करवा लेंगे। लेकिन चुनाव करवाना और चुनाव सही ढंग से करवाना, ये दोनों बातों बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो है चुनाव सही ढंग से करवाएं, इसकी भी लड़ाई लड़नी है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे पूछ लेती हूँ। मैं राहुल गांधी जी का एक वीडियो देख रही थी, जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लेकर कई सारी बातें उन्होंने कही है उस वीडियो में कि ऐसा प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए जो बच्चों को इस तरह की सब पिटवा दे। तो क्या कहेंगे उस पर? ये तो पूरा देश कह रहा है कि जो छात्र अपने जो देश का भविष्य है, वो भविष्य अपने शिक्षा की सुरक्षा मांग रहा है, वो उस शिक्षा के अंदर न्याय मांग रहा है, वो अपनी जो उसकी सामर्थ्य है उसके प्रति जस्टिस मांग रहा है। और देश का प्रधानमंत्री एक शिक्षा मंत्री को उन सब के ऊपर थोप देते हैं। 22 लाख बच्चों का आपने जिक्र किया, जिन 22 बच्चों को निर्मम जो हत्या जिसको कहते हैं कि आत्महत्या की, मैं कहता हूं कि सिस्टम ने उन्हें बेबस किया, लाचार किया। बहुत से अभिभावक वहाँ पे थे, कह रहे थे ये मेरे बच्चे जो जो तस्वीर लगी है, पूरे देश उसको देख रहा है और देश का प्रधानमंत्री उनसे संवाद का सिलसिला नहीं करता है। इससे पहले भी इस लोकतंत्र में आंदोलन हुए, सरकार के अंदर जो लोग बैठे थे, विपक्ष की आवाज़ को देश के सदन पे सुना, सड़क पे सुना। आज लोकतंत्र में जब सुनवाई नहीं होगी जनता की, जब जवाबदेही नहीं होगी, तो लोकतंत्र नहीं निरंकुश तंत्र बन जाता है। आज के लिए क्या कहेंगे? सत्याग्रह जो आंदोलन किया है, तेजपाल जी ने बड़ी मेहनत की है, लोगों को जुटाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, आज काफी सारे लोग आए भी हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का, तेजपाल जी का, इनकी पूरी टीम का। पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने जनता को जगाया। लोगों के पास में सिर्फ एक वोट देने का ही अधिकार नहीं है, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। आप और हम जानते हैं कि लगातार हाईकोर्ट सरकार को कहता रहा, सरकार अपनी बेबसी और लाचारी दिखाती रही, सुप्रीम कोर्ट तक जाती रही, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लौटा दिया। जो सरकार सुशासन का दम बरती है, वो कैसे कह सकती है कि जिन्होंने ओबीसी आरक्षण का
बहाना लेके चुनाव को टाला, जो परिसीमन को लेके उन्होंने चुनाव को टाला। इसलिए ये सुशासन का कभी भी दम नहीं बढ़ सकती। ये सरकार अपनी विफलताओं का न्यायालयों के अंदर प्रमाण दे चुकी है कि हम हमारी दायित्वों का समय पे निर्वहन नहीं कर पाए। इसलिए मैं संगठन के तमाम जो कार्यकर्ताओं और लोगों का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता को न सिर्फ उनके वोट के लिए, उन्हें जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार के प्रति भी जागृत किया है। बहुत शुक्रिया तेजपाल जी। आपसे एक बारी आपसे भी बात कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए कि एक तो आपने बहुत सारी जनता को जोड़ लिया और मैं आपके बैनर पे एक चीज़ पढ़ रही थी कि सड़कों के बारे में पढ़ रही थी। इससे तो हर कोई भली भांति वाकिफ है कि आपकी इस कालवाड़ की जो सड़कें हैं ना, वो बहुत चमकती सी सड़कें कहूंगी कि मैं जो दूर से दिखाई पड़ जाती है भाई कालवाड़ की सड़कें। अब इस सड़क की मरम्मत की ठेकेदारी कौन लेगा? देखिए, हमने जो लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के अंदर हमने ये भी पॉइंट रखा था कि सड़कों की जो स्थिति खराब है, जो कालवाड़ रोड की स्थिति खराब है, इसके साथ साथ जो आसपास की जो रोडें खराब हो रही है, उनके संबंध में हमने सरकार को चेताने का काम किया है। हमने नशे के खिलाफ भी हमने ये सत्याग्रह किया है। हमने कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ भी, जो चोरियाँ हो रही है, लूट हो रही है और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी हमने सत्याग्रह किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, और इसके लिए जो आज जो जनता आई है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक मैसेज पे आज ये लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह को सफल बनाया। अच्छा तेजपाल जी, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, चरमराई हुई सी लगती है। मैं तो अगर जयपुर शहर की बात करूं तो इतने केस मैं गिना दूंगी आपको जो हर दिन हो रहे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा। आप तो वकील हैं तो आप ज्यादा अच्छे से इस चीज को समझते हैं कि हर दिन जो है कोई ना कोई क्राइम हो रहा है, कोई ना कोई महिला जो है किसी क्राइम की भेंट चढ़ रही है। उसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। बिल्कुल, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसीलिए तो हमने सत्याग्रह के अंदर ये पॉइंट रखा। कानून में जो ये व्यवस्था हो रही है, अपराधी अपने मजे कर रहे हैं, भूमाफिया मजे कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने सत्याग्रह किया है। और मुझे लगता है कि जो हमने मुहिम छेड़ी है उससे सरकार जागेगी। आपके कालवाड़ में तो भूमाफियाओं का आतंक है, सही है ना? बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत स्वागत करूंगी। मैम, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कल का प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से देखा होगा। इस सत्याग्रह से ही उसको जोड़ती हूँ। मैं खुद वीडियोस देख रही हूँ सुबह से कि महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा गया है, लाठियां मारी गई है। ये तक भी नहीं पूछा कि क्या वो सड़क से गुजरने वाली महिला है, क्या वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है या नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ डंडे बरसाए गए। आप एक महिला है, इस चीज को मुझे समझाइए कि कैसे हम इस चीज को डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हम लोग अपनी आवाज़ पूरे देश और प्रदेश में उठा सकते हैं। एक महिला होने के नाते, राजनेता से पहले हम एक महिला हैं, एक बहन है, एक बेटी है, एक माँ। आज जो देश के हालात हैं, हमारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम जब कैंसिल हो जाता है, हम सारी पूंजी अपने बच्चों पर लगाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे परिवार का भविष्य बनेंगे। और आज जब पेपर लीक हो जाते हैं और हमारे बच्चे जब आत्महत्या कर लेते हैं, तो एक बहन, एक माँ होने का दर्द मैं भली भांति समझ सकती हूँ। कल जिस तरीके से हमारे बच्चों को, महिलाओं को मारा गया, आज से पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं और हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। आज सरकार बीजेपी की सत्ता में है, आज बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा गया, कई बच्चों के हालत इतनी नाजुक है कि कभी भी वो बच्चे मर सकते हैं। तो क्या इस देश में अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना गलत है? अपने लिए न्याय मांगना गलत है क्या? हम लोग कहते हैं कि ये देश हम सबका है, तो फिर क्यों उन बच्चों को, उन महिलाओं को ये नहीं पूछा गया कि आपका गुनाह क्या है? क्या सड़क पे चलना गुनाह है क्या? ये सड़क अब प्रधानमंत्री जी से पूछकर हम महिलाएं चलेंगी, वो नौजवान साथी उनसे पूछकर निकलेंगे क्या? आज उन बच्चों के ऊपर देखकर, कल जब टीवी में देख रहे थे और बच्चे और महिलाएं रो रही थी, तो आंखों से आंसू आ रहे थे। दिल दुखता है कि जो बच्चों की अर्थी पिता के कंधे पे जाती है, आज मन भावुक है, टीवी खोल नहीं पा रहा, तो मन विचलित है मेरा। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी वो तस्वीरें देखी है मैम। हम खुद भी सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसी बर्बरता क्यों जो है महिलाओं के साथ की जा रही है। देखिए, हो सकता है आप आंदोलन से नाराज हो सकते हैं, लेकिन लाठियां बरसाना कोई किसी भी, मैं कहूँगी, बात का सॉल्यूशन नहीं है।
आज मैम इस सत्याग्रह में आप आई हैं, थोड़ा सा भावुक हो गई, मैं कहूंगी कि आप संभालिए अपने आप को, क्योंकि महिला पे बात आती है तो जाहिर तौर पर भावुक हो ही जाते हैं हम लोग। आज के सत्याग्रह को लेकर आप क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि ये सत्याग्रह मुझे लग रहा है कि प्रदेश में तो हर दिन की बात हो गई, कोई ना कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर है, क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। इस देश को आज़ाद करवाने में महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहे वो राजीव जी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी रहे हैं, उन सब ने अपने प्राण निछावर करके इस देश को आज़ाद किया। भगत सिंह जी ने अपनी जवानी को इस देश के नाम किया है। उस लोकतंत्र को, उस देश को आज सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। आज हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम प्यार और सद्भावना के साथ इस देश की रक्षा करेंगे। हम लोग बीजेपी के लोग नहीं हैं कि लाठी और डंडे से उनका सामना करेंगे। आज फिर से हम लोग वही देश इसको बनाना चाह रहे हैं जो अमन और शांति का देश था, और वही शांति और अमन फिर इस देश में स्थापित हो, वो प्यार फिर इस देश में आए। आज फिर उस लोकतंत्र की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम।